Hi everyone, this is Janish Kodaiyo from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. So today in this particular video we are going to start with a new chapter and the name of the chapter is Reconstitution of Partnership, that is retirement of partner. Okay, so हमने previous chapter में क्या देखा था students? Admission of partner, जहां पर already दो partners existing होते हैं और एक न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है, नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है हमारे बिजनेस के अंदर, दैट इज नए पार्टनर आने से एडमिशन बोलेंगे. सिमिलरली ये चैप्टर में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब क्या होने वाला है, ऑलरेडी थोड़े पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं बट नाउ वन ऑफ देम वांट्स टू लीव, उसको क्या होना है, जाना है, उसको अब पार्टनरशिप के अंदर नहीं रहना है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. ओके, तो बिजनेस अभी भी चलने वाला है, बिजनेस अभी भी चलने वाला है बट कोई भी एक पार्टनर अब फिलहाल जा रहा है. Let's take an example. We have three partners. Name we'll say Divyanshu, Krishna and Devansh. Okay? तो तीन पार्टनर हमारे सामने, दिव्यांशु, कृष्णा एंड देवांश. और हो सकता है कि दिव्यांशी को अब बिजनेस नहीं करना है. किसके साथ बिजनेस नहीं करना है? कृष्णा और देवांश के साथ बिजनेस नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? हो सकता है बहुत सारे रीजन है. ओके, हो सकता है कि दिव्यांशु को कुछ नया बिजनेस शुरू करना हो, या हो सकता है दिव्यांशु हैज सम फाइट्स, या तो कृष्णा या देवांश के साथ कुछ फाइटिंग वगैरह हो गई हो, इसलिए उसे उनके बिजनेस में कंटिन्यू नहीं करना. हो सकता है दिव्यांशु की बहुत उम्र हो गई हो, बुढ़ा हो गया हो, अब उसको रिटायर होना हो, या कोई भी रीजन हो सकता है, बस अब उसको पार्टनरशिप फॉर्म से निकलना है, सो ही कैन लीव एंड दैट विल बी कॉल्ड एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. सो स्टूडेंट्स याद करो, जब पिछले चैप्टर में जब नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है तो नया पार्टनर अपने साथ क्या क्या लेकर आता है? दो चीजें लेकर आता है. क्या लेकर आता था वो? कैपिटल लेकर आता था अपने साथ, प्लस गुडविल का अमाउंट भी लेकर आता था. कैपिटल का कुछ पैसा लेकर आता था और गुडविल का पैसा लेकर आता था. सिमिलरली अब अगर एक पार्टनर जा रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा रहा है, तो बताओ वो क्या लेकर जाएगा? ऑफ कोर्स अपने साथ क्या क्या लेकर जाएगा? वो कैपिटल के पैसे जो लेकर आया था वो भी लेकर जाएगा, प्लस गुडविल के पैसे भी लेकर जाएगा, बिकॉज उसने इतने साल जो मेहनत की है और पार्टनरशिप फर्म का बहुत नाम कमाया है, उसका बहुत नाम बनाया मार्केट में, उस चीज का वो कुछ पैसा क्या लेगा, ऐसा गुडविल भी लेकर जाएगा. सो एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर दोनों ऑलमोस्ट ऑपोजिट है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है. सो वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी कि जर्नल एंट्रीज क्या आएगी, गुडविल की जर्नल एंट्रीज क्या आएगी. तो सिमिलरली जैसे हमने एओपी में एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखा था कि जर्नल एंट्रीज कुछ आती है गुडविल की, उसी तरह से हम इसमें भी देखेंगे गुडविल की क्या क्या जर्नल एंट्रीज आती है. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, अब वीडियो में देखते हैं हम लोग. चार पॉसिबिलिटी हमारे सामने है. एक पार्टनर जा रहा है, इमेजिन करो एक पार्टनर जा रहा है. ओके, दिव्यांशु बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो हमारे क्वेश्चन के अंदर चार पॉसिबिलिटी आ सकती है. सबसे पहले गुडविल ऑफ एंटायर फर्म इज रेज्ड एंड रिटेन्ड इन बिजनेस. मतलब हमने क्या किया है, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारा गुडविल का अमाउंट रेज किया है. गुडविल का अमाउंट रेज किया मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर दिव्यांशु, कृष्णा एंड देवांश एक बिजनेस कर रहे थे, अब जब दिव्यांशु को जाना था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लान किया कि हम गुडविल का अमाउंट को रेज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. लेट्स टेक एग्जांपल 1,50,000. तो उन्होंने कितना अमाउंट लिखा, 1,50,000 लिखा. गुडविल है हमारे पूरे फर्म का, गुडविल है 1,50,000 और वो तीनों में बांट देंगे विच कम्स टू 50,000, 50,000 एंड 50,000. ओके, सो लेट्स सी, व्हेनेवर द गुडविल ऑफ एंटायर फर्म इज रेज्ड, मतलब उसको रेज करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट. गुडविल डेबिट क्यों होगा? बिकॉज गुडविल इज एन एसेट और एसेट हमेशा डेबिट होता है. एसेट ऑलवेज हैज डेबिट इफेक्ट. तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. उसका हकदार कौन है? सारे के सारे पार्टनर्स हकदार है. उनको क्रेडिट क्यों किया है? बिकॉज वो फर्म के क्रेडिटर्स बन जाएंगे. फर्म को उतना पैसा किसको चुकाना है? उनके पार्टनर्स को चुकाना है. तो ये सारे के सारे पार्टनर्स हकदार है, वो लोग फर्म के क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स बन जाएंगे. इसलिए जब भी गुडविल रेज होगा तो सबसे पहले गुडविल डेबिट होगा बिकॉज इट इज एन एसेट, और उसका हकदार कौन है? हमारे पार्टनर्स उसके हकदार है. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट इज गुडविल ऑफ द फर्म इज रेज्ड. हमने गुडविल को रेज किया सिमिलरली, बट बाद में राइट ऑफ कर लिया. रिटर्न ऑफ कर देना मतलब उसको खर्चा दिखा दिया, मतलब उनको दे दिया पैसा. ओके, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो सबसे पहले तो ये एंट्री सिमिलरली यहीं पे आएगी बिकॉज गुडविल टू ऑल पार्टनर रेज की एंट्री है, तो यहाँ पे भी गुडविल रेज हुआ है. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रिटर्न ऑफ कर देना है ना, रिटर्न ऑफ इज इक्वल टू डेप्रिशिएट कर देना. तो अब गुडविल को खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे बिकॉज जब रेज किया तो डेबिट किया था, अब खत्म करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे. और उसका अब खर्चा कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर देगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर ही देगा.
तो हमारी फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, टोटल गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू गुडविल अकाउंट। तो अगर रेज करना है तो गुडविल टू ऑल पार्टनर, और रेज एंड रिटर्न ऑफ करना है तो गुडविल टू ऑल पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग टू गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, थर्ड जर्नल एंट्री। यहाँ पे क्या लिखा है, गुडविल इज रेज्ड। यहाँ पे भी गुडविल रेज हुआ था और यहाँ पे भी गुडविल रेज हुआ है, बट टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर। तो हम गुडविल को पूरा का पूरे फर्म का रेज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिटायर पार्टनर जा रहा है बस उसी का अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को रेज करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर तीन पार्टनर है, दिव्यांशु, कृष्ण एंड देवांश, तो अब दिव्यांशु जा रहा है। ओके, दिव्यांशु का हक कितना है, 1/3 है। ओके, तीनों का इक्वल है तो दिव्यांशु का 1/3 है। तो अगर पूरे फर्म का गुडविल 1.5 लाख है तो बताओ उसका 1/3 कितना होगा, सिर्फ 50,000 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज को ही रेज करेंगे। कितना रेज करेंगे, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, उसका जितना शेयर बनता है उसी को रेज करेंगे। ऑब्वियसली वापस रेज करेंगे, गुडविल को रेज करेंगे, मतलब गुडविल क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज गुडविल इज एन एसेट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज उसका हकदार कौन है, सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर उसका हकदार है, बिकॉज सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर तक के एक्सटेंट तक ही हम लोग क्या कर रहे हैं, गुडविल को रेज कर रहे हैं। एंड फिर क्या होगा, वापस से हम उसको क्या करेंगे, रेज करके रिटर्न ऑफ कर देंगे। कितने अमाउंट को, सिर्फ और सिर्फ 50,000 को, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, सिमिलर एंट्री हो गई, एंड कंटिन्यूइंग टू गुडविल। और फाइनली रिटर्न ऑफ करने का एंट्री हमेशा सेम आएगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कंटिन्यूइंग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो स्टूडेंट सिर्फ 4 चीज आ सकती है, यहाँ पे भी रेज और रिटर्न ऑफ है, यहाँ भी रेज और रिटर्न ऑफ है। यहाँ पर क्या है, पूरे के पूरे फर्म के गुडविल को रेज करेंगे। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है उसका जितना शेयर है उसने तक ही अमाउंट को हम रेज करेंगे। अच्छा, रेज करेंगे तो हमेशा फिक्स है, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और रेज और रिटर्न ऑफ करना है तो गुडविल टू ऑल पार्टनर कंटिन्यूइंग टू गुडविल। अब अगर हमें क्या करना है, फर्म को रेज करना है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो क्या आएगा, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, और रेज और रिटर्न ऑफ करना है तो गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग टू गुडविल। सो ये 4 सिचुएशन आपको लर्न करने हैं और उसकी जनरल एंट्रीज भी आपको बहुत नाइसली, बहुत अच्छे से लर्न करनी है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, मैं इस साइड का थोड़ा सा रब कर रहा हूं सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, यप। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था प्रीवियस चैप्टर में, जब 2 पार्टनर थे, ओके, ऑलरेडी 2 पार्टनर थे, ओके। अब 2 पार्टनर के बदले जब तीसरा पार्टनर आया तो क्या हुआ, दोनों पार्टनर को क्या करना पड़ा, सेक्रीफाइस करना पड़ा। इमेजिन करो ये केक है, तो पहले सिर्फ 2 पार्टनर थे तो दोनों को 50-50% मिलता था, ओके। इसको भी मिलेगा 50%, इसको भी मिलेगा 50%। बट जब पार्टनर 3 हो गए, अगर अब 3 पार्टनर हो गए स्टूडेंट्स, तो तीनों को कितना मिलेगा, 33.33, 33.33, 33.33, ओके। तो कैन आई से कि एक नए पार्टनर के आने से, अगर प्रीवियस चैप्टर में अगर एक नए पार्टनर से आने से क्या हो रहा था, पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था, सिमिलरली इन दिस चैप्टर, नाउ इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले 3 पार्टनर थे, ओके। इमेजिन करो इनको 33.33 मिल रहा हो, 33.33 एंड 33.33। बट अब एक पार्टनर चला गया तो कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टनर बचे। तो इस चैप्टर में क्या होगा, जब एक पार्टनर चला जाएगा तो बचे हुए 2 पार्टनर को क्या होगा, गेन होगा स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस चैप्टर जब हमने पढ़ा था सेक्रीफाइस रेशियो, हमने सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पढ़ा था हमने, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट अब क्या होने वाला है, हम क्या फाइंड करने वाले, गेन रेशियो फाइंड करने वाले, गेन रेशियो। और गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सो अगर हमें गेन रेशियो फाइंड करना हुआ स्टूडेंट्स तो उसका फॉर्मूला हमें ये लर्न करना है, दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू सेक्रीफाइस रेशियो। और गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ, we'll take an example. समझो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमें अगर 3 पार्टनर ऑलरेडी दिए हुए हैं, ओके, जो 3 पार्टनर हैं,
Let's take an example. The name of three partners is A, B, and C. So A, B, C share profit and loss in the ratio 4:2:1. 4:2:1. Okay? And B retires. कौन हो गया? ये B retire हो गया. तो what will be the new ratio? तो new ratio क्या होगा स्टूडेंट्स? हमें क्या करना है? हमें सिर्फ ये B वाले को हटा देना है. तो बचा क्या? 4:1. So जब भी old ratio दिया होगा और हमें new ratio find out करना होगा, तो हम क्या करेंगे? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे, उसके पार्ट को हम कैंसिल कर देंगे. क्वाइट सिंपल. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अगर समझो x, y एंड z आर थ्री पार्टनर्स जिनका रेशियो है 4:3:3. ओके स्टूडेंट्स, x, y, z 4:3:3 है. तो अब क्या हो रहा है? z जा रहा है. अगर z जा रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे? इसके पार्ट को कैंसिल कर देंगे. तो x और y का क्या बचेगा? 4:3 बचेगा. तो सिंपल है. जब हमें ओल्ड रेशियो दिया होगा और न्यू रेशियो फाइंड करना है, तो जो पार्टनर जा रहा है उसको कैंसिल कर दो. सिंपल. या अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स गेन रेशियो. अगर फाइंड करना है तो क्या होता है? गेन रेशियो फाइंड करना है तो क्या होता है? सो फॉर दैट आई जस्ट रब अ लिटिल पार्ट ऑफ द बोर्ड. मैं बोर्ड को थोड़ा सा रब कर लूंगा. So let's take an example now. हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? गेन रेशियो फाइंड करना है. I'll just write the formula over here. Gain ratio is equal to new ratio minus old ratio. So let's see. Example number 1. It says A, B, and C are sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. तो A, B और C है. ओके, इनका रेशियो क्या था? 4:3:2. ये हमें क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. ओल्ड रेशियो दिया हुआ है. एंड देन फिर उधर उसके बाद लिखा हुआ है दैट B retires and A, C share future profits equally. तो B क्या हो गया? रिटायर हो गया है. और A और C का क्या स्टूडेंट्स होगा? बाद में फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल होगा. इक्वल होगा मतलब 1:1. मतलब सब में हमें ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है. जब सब में हमें ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिया होगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम गेन रेशियो फाइंड करेंगे. गेन रेशियो फाइंड करेंगे. तो हमें पहले फॉर्मूला लिखना होगा. गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो क्या होगा? यानी न्यू रेशियो कितना होगा स्टूडेंट्स? तो न्यू रेशियो कितना होगा हमारा? 1/2 माइनस व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? ए का ओल्ड रेशियो कितना है स्टूडेंट्स? 4. 4/4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9. दैट कम्स टू 9 है. तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. 9 माइनस 8/18 दैट कम्स टू 1/18. दैट कम्स टू हाउ मच? 1/18. एंड अब क्या करेंगे? हम बी का फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. बी का फाइंड करेंगे. बी का क्या था? ओके, बी तो रिटायर हो रहा है. तो हम किसका फाइंड करेंगे? सी का फाइंड करेंगे. सी का न्यू रेशियो कितना है? 1/2 माइनस व्हाट वाज हिज ओल्ड रेशियो? 2. 2/4 प्लस 3 7 प्लस 2 9. 2/9. तो क्या करेंगे? 9 माइनस 4/18. ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने. 9 माइनस 4/18 दैट कम्स टू 5/18. तो इनका गेन रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? द गेन रेशियो इज 1:5. तो उनका गेन रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1:5. So this is our one example. Let's take one more example. Students. क्या लिखा हुआ है? X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. So X, Y and Z उनका रेशियो क्या है स्टूडेंट्स? हमें दिया हुआ है 4:3:2. 4:3:2. And after that what happens? Z retires. Z क्या हो गया? रिटायर हो गया है. The new ratio of X and Y is 3:2. X और Y का क्या है स्टूडेंट्स? That is 3:2. So let's find again gain ratio find करेंगे. Gain ratio is equal to new ratio minus old ratio. सबसे पहले क्या करेंगे? X का फाइंड करेंगे. X का न्यू रेशियो कितना है? 3:2. तो 3/5 हो गया. माइनस व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? X का ओल्ड रेशियो कितना था? 4. 4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9. 4/9. So let's cross multiply. 9 3s are 27 minus 5 4s are 20 अपॉन 9 5 का कितना होता है? 45. तो दैट कम्स टू 7/45. एंड x के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? y का फाइंड आउट करेंगे. और y का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो. सबसे पहले न्यू रेशियो 2/5 माइनस उनका कितना था? ओल्ड रेशियो कितना था? 3/4 प्लस 3 7 7 प्लस 2 9. तो 9 होगा. तो लेट्स सी. 9 2s are 18 माइनस 5 3s are 15 अपॉन 45 5 9s are 45. तो दैट कम्स टू 3/45. तो उनका गेन रेशियो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स?
दैट इज 7 और 3, तो क्या आएगा 7:3. तो 7:3 will be the gain ratio. 7:3 will be the gain ratio. So students, what do you have to do? You have to write all these notes in your notebook very nicely because next time से हम क्या करेंगे, सम्स शुरू करने वाले हैं. आज के पूरे लेक्चर को अगर हम समराइज करें तो सबसे फर्स्ट थिंग हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें एक पार्टनर छोड़ के जाने वाला है. जब कभी वो छोड़ के जाएगा तो वो अपना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो गुडविल, कैपिटल, वो सारा अमाउंट वो घर लेके जाएगा. हमें क्या करना है, गुडविल का जर्नल एंट्री रन करना है. गुडविल में टोटल 4 चीजें थी. अगर पूरे फर्म को रेज किया है तो गुडविल टू ऑल पार्टनर, और अगर रेज एंड रिटर्न ऑफ किया है तो गुडविल टू ऑल पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग टू गुडविल. फिर थर्ड क्या पढ़ा था हमने, गुडविल को रेज किया है टू द एक्शन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, तो क्या बोलेंगे हम, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर, और रेज और रिटर्न ऑफ किया है तो गुडविल टू रिटायरिंग एंड कंटिन्यूइंग टू गुडविल. ये हमें जनरल एंट्री 4 बराबर सिचुएशन की समझनी है. इसमें हमने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स, जब कभी न्यू रेशियो फाइंड करना होगा तो जो पार्टनर जा रहा है उसके रेशियो को उड़ा देने का. जो पार्टनर जा रहा है उसके रेशियो को हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे. एंड जब सब में ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिया होगा तो हम क्या करेंगे, गेन रेशियो फाइंड करेंगे. और गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. और सिमिलरली हमने सम को कंप्लीट किया हुआ है. तो दिस इज द बेसिक थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. बाकी सारे रूल्स और रेगुलेशंस, फॉर्मेट वगैरह एकदम सिमिलर है जैसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे अब तक, और सेम तरीके से हम इस सम को भी सॉल्व करेंगे. रिटायरमेंट इज अ वेरी इजी चैप्टर. अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर आता है तो रिटायरमेंट उसके सामने बहुत ज्यादा इजी है. सो वी विल बी डूइंग दैट इन द क्लास. थैंक यू सो मच. अगर आपको सारी चीज अच्छे से समझी हो एकदम अच्छे से, सो हिट द लाइक बटन, कमेंट कर लेना इस बार कुछ अच्छा सा, अपने सारे फ्रेंड्स को भी बोल देना सब्सक्राइब करने को, सो दैट चैनल थोड़ा और पॉपुलर हो जाए. सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. बाय, आओ जो, टाटा.